अनुमान जो होता है, अनु दूसरा शब्द है मान अथवा अनुमिति हमको होती है। अनु मतलब होता है पश्चात, मिति मतलब होता है ज्ञान। पश्चात ज्ञान, अनुमान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है पश्चात ज्ञान। किसके पश्चात ज्ञान? अनुमान कभी भी बिना जो प्रत्यक्ष के बिना प्रत्यक्ष के कभी भी अनुमान नहीं हो सकता। जब भी आपको अनुमिति होगी उसमें पहले निश्चित ही प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनंतर ही क्या होगी? अनुमिति होगी। अनुमिति के कुछ कुछ चीजें जाननी आवश्यक। जैसे पक्ष हो गया, दूसरा साध्य हो गया, तीसरा हेतु। ये तीन चीज, ये तीन पक्ष, साध्य, हेतु, जब हम किसी का अनुमान करते हैं तो उस अनुमिति में निश्चित ये तीन चीजें होती। पक्ष होता है, साध्य होता है और हेतु। पक्ष किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी आगे बताएंगे। इसके पहले हम इसको सामान्य ज्ञान कर लेते हैं कि पक्ष वो होता है जिसमें जो चीज सिद्ध की जाए, जिसमें जो चीज क्या होती है? सिद्ध, अर्थात संदिग्ध साध्य वाला क्या होता है? पक्ष होता है। संदिग्ध साध्य अर्थात जिसमें अभी हमको निश्चय नहीं है कि ये चीज यहाँ पर विद्यमान है। संदिग्ध है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष है। साध्य जिसको हम साधते हैं, जिसकी हम सिद्धि कहते हैं। जिसकी क्या कहते हैं हम? जिसकी हम सिद्धि कहते हैं। वह किस नाम से जाना जाता है? साध्य। हेतु, हेतु अर्थात जिसके द्वारा कहते हैं। अभी आपको सैद्धांतिक जो पक्ष हैं वो सभी सैद्धांतिक पक्ष इसमें आएंगे। हम केवल अभी सामान्य बात जान लेते हैं जिससे कि समझने में कठिनाई न हो। उदाहरण के द्वारा भी अभी हम देखेंगे। जैसे पर्वतो, वह्निमान, धूमवत्वात्, ये अनुमानाकार बनता है। इसमें है क्या? पर्वत है, वह्निमान और धूम, तीन चीजें। पर्वत में हमको क्या सिद्ध करना है? वह्नि को सिद्ध करना है। तो जिसमें हम संदिग्ध, अभी इस पर्वत में जो वह्नि है वह अभी संदिग्ध है और संदिग्ध है, और ये जो साध्य वह्नि है इसको पर्वत में क्या करना है? सिद्ध करना है। तो पर्वत आपका क्या हो जाता है? पक्ष हो जाता है। किसको सिद्ध करना है? वह्नि को, तो ये साध्य हो जाता है। और किसके द्वारा सिद्ध करना है? क्या देख करके आप बोल रहे हैं कि इस पर्वत में वह्नि है, तो उसको जो धूम है यह
हेतु। अनुमान में पक्ष, साध्य, हेतु, यह तीन अभी आगे निश्चित आएंगे। इनका आप ये सामान्य ज्ञान रखिए। हेलो, ये चीज सबको स्पष्ट है? पक्ष क्या होता है, साध्य क्या होता है और हेतु क्या होता है। जिसमें हम जो चीज साधते हैं उसको पक्ष कहते हैं, जिसको साधते हैं, जिसकी सिद्धि की जाती है उसको साध्य कहते हैं, जिसके द्वारा साधते हैं उसको हम हेतु कहते हैं। सभी को क्लियर है? बोलिए। जी सर। अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो पूछते जाइएगा, क्योंकि न्याय से जितने क्वेश्चन प्रत्यक्ष खंड से नहीं बनते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन अनुमान खंड से बनते हैं। एक या दो क्वेश्चन आते हैं, उसमें से पक्ष साध्य हेतु अभी हेत्वाभास आएगा, उस हेत्वाभास से अथवा अनुमान खंड से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इन सब चीजों को बहुत आसानी से स्पष्ट करते हुए चलिए। अब देखिए, ये चीज हो गई। अब हम जब अनुमान करने चलते हैं, अनु का आपने जाना पश्चात, और नीति का अर्थ, ये मिति शब्द से मान बना है ज्ञान। अनुमिति का अर्थ होता है पश्चात ज्ञान। किसके पश्चात? तो प्रत्यक्ष के पश्चात। यानी कि हमको इसके पहले जिसका भी हम अनुमान करते हैं उनका हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान भी हेतु होगा। उसमें हमको एक व्याप्ति होगी। व्याप्ति को भी आप समानता समझ, व्याप्ति का जो लक्षण है वो केवल इतना ही है, साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य का जो नियम होता है, साहचर्य मतलब कि एक साथ रहने वाला, हमेशा जो एक साथ रहता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? व्याप्ति बोलते हैं। ऐसे ये धूम है, कभी भी अग्नि कहिए चाहे वाहनी कहिए, अग्नि को छोड़कर, वाहनी को छोड़ करके कभी भी यह धूम नहीं रहता है। जब भी आपको मिलेगा तो धूम वाहनी के साथ ही मिलेगा। इन दोनों का क्या है? साहचर्य नियम। इसलिए इन दोनों के मध्य क्या है? व्याप्ति होती है। व्याप्ति का जो शाब्दिक अर्थ होता है शब्दतः, उसको हम बोलते हैं व्याप्य। व्याप्य मतलब कि छोटा। धूम की जो वाहनी की जो व्याप्ति है वह कहाँ है? धूम में। धूम जब भी आपको मिलेगा तो वाहनी के अग्नि के साथ ही मिलेगा। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं कि यत्
जहां जहां धुआं है वहां वहां क्या है, अग्नि है। ये क्या है, साहचर्य नियम है और इसी को हम व्याप्ति बोलते हैं। जब कोई मनुष्य बार बार देखता है, जहां भोजन बनता है वहां जाता है, वहां देखता है कि धुआं ऊपर उठ रहा है, नीचे अग्नि है, धुआं ऊपर उठ रहा है, नीचे अग्नि है, तो उसको यह ज्ञान हो जाता है। किसके द्वारा ज्ञान होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यह ज्ञान होता है। पुनः जब वह कहीं दूसरी जगह जाता है, अग्नि धुएं को देखता है, तो अनुपश्चात ज्ञानम, उस प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद जो ज्ञान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। तो जब जाता है उसको अग्नि नहीं स्पष्टता दिखाई दे, क्योंकि अनुमान संदिग्ध में होता है। अनुमान संदिग्ध में ही कह सकते हैं, या तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा तब भी आप अनुमान नहीं कर सकते, या तो कुछ दिखाई ही ना दे तब भी आप अनुमान नहीं कर सकते। अनुमान तब होता है जब कुछ दिखाई देता है और वह हमको स्पष्टता प्रतीत नहीं, उसको दूर से धुआं दिखाई दिया ऊपर उठता है, उस धुएं को और अग्नि दिखाई नहीं दे, उस धुएं को देख करके वह अनुमान लगाता है कि जो पर्वत है, यह पर्वत जो दिख रहा है, इस पर्वत में अग्नि है। ये बात स्पष्ट सबको? बोलिए। जी सर। इसके बाद देखिए, एक और ज्ञान हमको होता है, उस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं। अभी हम पंक्तिशः अध्ययन करेंगे पुस्तक से, अभी आप इनको केवल समझते चलिएगा, जब हम पंक्तिशः अध्ययन करेंगे तो समस्या नहीं। परामर्श, इसका काम क्या होता है, ये दो चीजें करता है, एक व्याप्ति और इसमें दो चीजें होती हैं, पक्ष धर्मता। शब्दों को आप समझते चले। पक्ष धर्मता इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि पक्ष में हेतु का रहना। व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता ज्ञान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परामर्श विशिष्ट, मतलब युक्त होता है। देखिए, व्याप्ति से युक्त पक्ष, व्याप्ति आप जान गए कि जहां जहां धुआं है वहां वहां वाणी है, किसी मनुष्य को व्याप्ति का ज्ञान है, और वो क्या, व्याप्ति से विशिष्ट क्या, पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता मतलब कि पक्ष में हेतु है, इस प्रकार का ज्ञान। अर्थात जो पर्वत है उस पर्वत में धूम है, ऐसा ज्ञान। तो ज्ञान कैसा हो, क्या, व्याप्ति से विशिष्ट, यानी कि आपको व्याप्ति ज्ञान पहले होना चाहिए। किस चीज की व्याप्ति का ज्ञान, कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। जब ऐसी व्याप्ति का ज्ञान होता है उसके साथ हमको यह पक्ष धर्मता का भी ज्ञान हो जाता है कि इस जो पक्ष है, पर्वत है, इस पर्वत में हमारा जो हेतु धूम है वह विद्यमान है। तो वहां से परामर्श हो जाता है। परामर्श क्या कर देते हैं कि धूमवान अयम पर्वतः। परामर्श क्या होता है, बन्ही व्याप्त धूमवान अयम पर्वत। ये परामर्श का पूरा आकार बनाए, मतलब बन्ही से व्याप्त धूम से युक्त है यह पर्वत, अर्थात इसमें बहनी। देखिए, ये परामर्श का आकार बनता है।
शब्दावली आप केवल समझते चलिए बस। वहनी, व्याप्य, धूमवान, अयम। देखिए, वहनी व्याप्य धूम, जो वहनी है अग्नि है, उसका व्याप्य कौन है? धूम। क्यों व्याप्य है? क्योंकि वहनी धूम से ज्यादा देश में, जैसे अयोगोलक, अयोगोलक मतलब कि जिस पिंड को आप तपा दीजिए लाल लाल हो जाता है, कोई लोहा है उसको तपा दीजिए, वहां पर धूम नहीं रहता, धूम नहीं रहता है, लेकिन आपकी जो वहनी है वह विद्यमान रहती, छू लेंगे तो जल जाएंगे। तो वहनी विद्यमान रहेगी, धूम नहीं रहेगा, इसलिए वहनी क्या होती है? व्यापक होती है। धूम क्या होता है? व्याप्य होता है। तो वहनी का व्याप्य कौन है? धूम है। और उस धूम से युक्त यह पर्वत है। ये हमको ज्ञान हो गया। परामर्श ने क्या कह दिया कि इस पर्वत में धुआं है। सब यदि शुद्ध समझे तो यह परामर्श हो गया कि इस पर्वत में क्या है? धूम है। और उससे हमको तुरंत क्या ज्ञान उत्पन्न होगा? तज्जन्य ज्ञान होगा कि पर्वतो वहनिमान। तज्जन्य ज्ञान मतलब जब ऐसा कहेंगे तो उससे जो उत्पन्न ज्ञान है वह कौन ज्ञान होगा? पर्वतो वहनिमान। अर्थात यह जो पर्वत है वह कौन? वहनी वाला है, वहनी से युक्त है, आग से युक्त है। इस प्रकार से हमको अनुमान में ज्ञान हो जाता है। ये अनुमिति होती है। इस अनुमिति में पक्ष, साध्य, हेतु, व्याप्ति, पक्षधर्मता और परामर्श, इस इतने चीजों का ज्ञान हमको होना चाहिए। इसके बाद अनुमिति होती है, और वही अनुमिति का जो करण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुमान बोलते हैं। फिर अनुमान के दो भेद बताएंगे, उसके बाद फिर आगे चलेगा। लेकिन आप लोग इतना समझ गए? बोलिए। यदि यहाँ तक में किसी को कुछ चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। बोले। जी समझ में आ गया। आ गया समझ? चलिए ठीक। अब हम जो तर्क संग्रह का अनुमान खंड है, अब हम उसको अच्छा अच्छा देखेंगे। अब यहाँ से ये अनुमान खंड प्रारंभ होता है तर्क संग्रह में। इसका जो प्रथम वाक्य है उसमें लिखते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति का जो करण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुमान बोलते हैं। अनुमिति का जो करण होगा उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए, अनुमिति और उसका जो करण, करण किसे कहते हैं आप लोग बता सकते हैं? पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। बोलिए। जो असाधारण कारण होता है वही करण होता है। असाधारण कारण जो होता है किसके प्रति? कार्य के उत्पत्ति के प्रति। हाँ, कार्य के उत्पत्ति के प्रति
जो भी असाधारण कारण होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कारण बोलते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति किसको कारण इन्होंने बताया था? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। हाँ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वह क्या होता है, कारण होता है, क्योंकि उसी से सद्य ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। असाधारण कारण होता है इसलिए उसको कारण बोलते हैं। अब यहाँ पर भी उन्होंने चालू किया कि अनुमिति कारणम, अनुमिति का जो कारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। अब देखिए ये इसका भी हमको अनुमिति किसे कहते हैं इसका भी ज्ञान है, उसका कारण क्या है उसका भी हमको अभी कोई ज्ञान नहीं। इसमें थोड़ा सा हम कारण आपको अनुमिति में जो होता है आपको व्याप्ति ज्ञान, आपको अभी बताया ना कि व्याप्ति किसे कहते हैं, अनुमिति के प्रति जो कारण होता है वह व्याप्ति ज्ञान होता है। बिना व्याप्ति ज्ञान के कभी भी अनुमिति हो ही नहीं। यदि आपको पहले से उस चीज का ज्ञान नहीं है तो उसकी आप अनुमिति कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो अनुमिति के प्रति कारण क्या है, बोलिए? व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान आप समझ रहे हैं, अभी व्याप्ति ज्ञान का लक्षण आएगा, लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिए। अनुमिति कारणम अनुमानम में एक अनुमिति शब्द आया। अब इस अनुमिति शब्द की व्याख्या स्वयं कर रहे हैं कि अनुमिति कहते किसे है। इन्होंने कहा परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्श से जन्म, जन्म अर्थात उत्पन्न जो ज्ञान होता है हम उस ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है किस ज्ञान को अनुमिति कहते हैं, किस ज्ञान को अनुमिति कहते हैं हम, बोलिए आप लोग? परामर्श जन्य ज्ञान। हाँ, परामर्श जन्य जो ज्ञान होता है उसको हम अनुमिति कहते हैं। अब परामर्श जन्य जो ज्ञान होगा उसको अनुमिति बोलेंगे। हमको पता ही नहीं है परामर्श किसे कहते हैं। जब तक परामर्श का ज्ञान नहीं होगा तो उससे उत्पन्न का ज्ञान नहीं हो सकता है। अब परामर्श को बता रहे हैं, परामर्श किसे कहते हैं। इन्होंने बताया व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। ध्यान दीजिएगा, व्याप्ति से युक्त जो पक्ष धर्मता ज्ञान होता है उसी को हम परामर्श। व्याप्ति आप जानते हैं एक साथ मिलना ही साहचर्य का जो नियम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं। पक्ष धर्मता आपको बताए थे कि पक्ष में हेतु का मिलना ही क्या है, पक्ष धर्मता है। यानी कि व्याप्ति ज्ञान हो और जो पक्ष है उस पक्ष में कौन मिल जाए, हेतु मिल जाए, ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम परामर्श बोलते हैं। उसी ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं। और उसी ज्ञान से उत्पन्न क्या होती है, अनुमिति होती है। जैसे इन्होंने परामर्श का आकार बनाया, यथा वहने व्याप्य धूमवान अयम पर्वता, यह परामर्श का आकार बनाया। वहनी व्याप्य धूम, वाणी का जो व्याप्य धूम है उस धूम से युक्त यह पर्वत है। अर्थात जो पर्वत है वह कैसा है, धुआं वाला है। जहाँ ऐसा ज्ञान हुआ तुरंत उस ज्ञान से अनुमिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न होगी, तज्जन्यम, उससे जन्य जो ज्ञान होगा पर्वतो वहनीय, अर्थात यह पर्वत क्या है, वाहनी वाला है। यही ज्ञान क्या कहते हैं, अनुमिति। इसी ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। ये बात स्पष्ट है सबको?
अनुमिति का अनुमिति ज्ञान का आकार कैसा होगा, बोलिए। नहीं जो परामर्श का आकार कैसा होगा, परामर्श का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का आकार कैसा होगा? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जो होगा वही परामर्श होगा। व्याप्ति से विशिष्ट होना चाहिए और पक्ष धर्मता मतलब कि पक्ष में हेतु को रहना चाहिए। आपको मान लीजिए व्याप्ति का ज्ञान है, धूम और अग्नि को बहुत देखे, पर्वत के पास जाना है, आपको वहां धुआं दिखेगा ही नहीं, तो आप कैसे सिद्ध कर लेंगे कि पर्वत में अग्नि है? यानी कि सिद्ध करने के लिए हमको व्याप्ति भी होना चाहिए और पक्षधर्मता अर्थात पक्ष में हेतु भी मिलना चाहिए। इस यहां तक सब कुछ स्पष्ट है? यहां तक कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सर जो पक्ष धर्मता है कि पक्ष में हेतु रहेगा, तो मतलब जो संदिग्ध रहेगा हेतु तो उसी में रहेगा ना, क्योंकि पक्ष का मतलब ही हाँ संदिग्ध है। हाँ, पक्ष मतलब कि वही संदिग्ध। अभी हम उसकी सिद्धि नहीं कहे, हम जिसकी सिद्धि करने जा रहे हैं वह भी संदिग्ध है। तो हम सिद्धि किसकी कहते हैं? साध्य की ना। जी। जो ये साध्य है, साध्य क्या है? अग्नि है। इस अग्नि की हम सिद्धि कर रहे हैं। कहाँ? तो पर्वत में। किसके बल पर सिद्धि कर रहे हैं? हेतु क्या है? तो कहे धूम। हमको यह धूम स्पष्ट दिखाई दिया, हमने क्या कर दिया? इसकी भी सिद्धि किया कि धुआं है तो निश्चित अग्नि होगी। अग्नि उसको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अग्नि होगी क्योंकि धुआं दिखाई दे। चलिए अब देखिए, यहां पर भी दो चीजें आ गई। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम पर। अब व्याप्ति कहते किसे? तो उन्होंने एक व्याप्ति का उदाहरण है, यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि इति। व्याप्ति का लक्षण है ये साहचर्य नियमो व्याप्ति। ध्यान दीजिएगा, यही लक्षण है। यदि पूछता है व्याप्ति का तो साहचर्य नियमो व्याप्ति। यदि व्याप्ति का लक्षण पूछता है तो हमको यही लगाना, यत् यत् धूमा तत् तत् अग्नि, ये उदाहरण है। और लक्षण है साहचर्य, एक साथ जो हमेशा देखते हैं। जैसे दो मित्र यदि एक साथ हमेशा देखे जाते हैं, यदि कहीं अकेले मिल गया तो लोग दूसरे को पूछ देते हैं कि वह आज साथ नहीं आया। यानी कि उनकी साहचर्यता जो है, एक साथ चलने का जो स्वभाव है, जो एक व्यक्ति को देखने पर पुनः वह दूसरे व्यक्ति का स्मरण करा देती है। एक व्यक्ति को जहां देखा, उसको जहां देखा तो दूसरे व्यक्ति का स्मरण हो जाता है, स्मरण कराती है कि वह नहीं आया, कहाँ गया। तो जो साहचर्य का नियम होता है, जो हमेशा एक साथ रहते हैं, उसी को हम व्याप्ति बोलते हैं। जैसे इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया कि यत् यत् धूमः तत् तत् अग्निः। यहां तक सब कुछ स्पष्ट है? किसी को कहीं कुछ भी संदेह हो, कुछ कोई भी बात समझ में ना आई हो, उसको आप पूछ सकते हैं निसंकोच। हम लोगों ने अभी अनुमान खंड में अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण होता है उसको अनुमान बोलते हैं। अभी उसका करण नहीं बताया,
लेकिन आप उसको लिख लीजिए, व्याप्ति ज्ञान जो होता है वह अनुमिति का कारण होता है। अनुमिति किसे कहते हैं? अनुमिति की उन्होंने बताया, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? अनुमिति बोलते हैं। अब परामर्श क्या है उसके लिए बताया कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति से युक्त जो पक्ष धर्मता ज्ञान होता है उसी पक्ष धर्मता ज्ञान को हम परामर्श बोलते हैं। उस परामर्श का उन्होंने आकार बताया, यथा जैसे वहनी व्याप्त धूमवान अयम पर्वत, अर्थात वहनी से युक्त धूम वाला यह पर्वत है। हमको धूम वहां स्पष्ट प्रतीत हुआ, उससे तुरंत उत्पन्न ज्ञान होगा पर्वतो वहनिमान। जहाँ यह ज्ञान होगा इसी ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। इसके बाद व्याप्तिक ज्ञान आया, तो व्याप्ति ज्ञान को उन्होंने बताया कि साहचर्य नियमो व्याप्ति, जो साहचर्य का नियम होता है उसको हम व्याप्ति बोलते हैं। उसका उन्होंने आकार बताया कि यत् यत् धूमः तत् तत् अग्नि, ये उसका उदाहरण दिया कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। ऐसा जो साहचर्य का नियम है उसको हम व्याप्ति कहते हैं। यहाँ तक सब कुछ स्पष्ट है? बोलिए। जी सर। यदि किसी कुछ संदेह हो तो पूछ लीजिए। अनुमान खंड जैसे आगे बढ़ेगा तो धीमे धीमे करके क्लिष्टता आती जाएगी। आज हम अनुमान खंड का पाठ यहीं तक रखते हैं। कल हम दो अनुमान देखेंगे। अनुमान के दो भेद होते हैं, एक स्वार्थानुमान होता है, एक परार्थानुमान होता है। तो स्वार्थानुमान में तो ज्यादा कुछ नहीं है, परार्थानुमान से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम बहुत धीमे से धीरे धीरे देखें। तो ये वाली कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।